मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मीडियन। आपका एरिथमेटिक मीन जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका ही एक पार्ट है मीडियन। ठीक है, सो मीडियन से आपको पता चलता है ना, थोड़ा मिडिल कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मीडियन का मतलब ये आपका एक सीरीज जो दे रखा है उसका मिडिल वैल्यू ही है मीडियन। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे मीडियन का एक डेफिनेशन दे रखा है एक लाइन का। मीडियन इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज आइदर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आपको हमेशा डाटा किसके ओर अरेंज करना होगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तभी आपको मिडिल वैल्यू जो निकालोगे वही करेक्ट होगा, वही मीडियन होगा। ठीक है, सो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा, मीडियन जब आप डाटा निकालोगे किसी भी सीरीज से तो सबसे पहले आपको देखना होगा वो डाटा जो दिया गया था वो असेंडिंग में है या फिर डिसेंडिंग में है। इसके बाद उसके मिडिल वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमने कितने तरह के सीरीज देखे? 3 तरह के सीरीज देखे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं अगर हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज एक साथ कर सकते हैं तो कर लेंगे, या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो भी हो हम करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीडियन कैसे निकालना है, कैलकुलेट या फिर फॉर्मूला जो भी हो वो कैसे निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट से। जब n आपका ऑड नंबर होगा, n क्या है, मीन्स नंबर ऑफ डाटा, जो नंबर ऑफ डाटा दे रखा है अगर वो आपका ऑड नंबर होता है, मीन्स ऑड नंबर पे, जैसे कि 3 डाटा दे रखे हैं तो 3 अगर दे के पकड़ लो, फॉर एग्जांपल आपको 3 डाटा दिया गया 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपको मिडिल नंबर चूज करना है। अगर ऑड होगा तो आराम से आप निकाल पाओगे ना कौन सा मिडिल होगा। अगर इवन दे रखा है वहीं पे अगर 1 2 3 4 दे रखा है तो आप मिडिल वैल्यू कैसे लोगे? ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, तब दूसरा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो चलो, इसलिए जब n ऑड होगा तब आप मीडियन कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल सीरीज में। कौन से सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीडियन कैसे निकालना से m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, जितने भी डाटाज हैं उनके साथ 1 प्लस करना है, इसके बाद डिवाइडेड बाई 2, और जो वैल्यू आएगा उसी डाटा पे जाके वो वाला टर्म का हो जाएगा मीडियन। इससे पहले आपको सबसे पहले हमेशा याद रखना है डाटा को किस ओर अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन n इज इवन, अगर आपका डाटा इवन पे दे रखा है, इवन पे दे रखा है, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th टर्म, जितने भी टर्म्स है उसके डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो है टर्म, प्लस साइज ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म एंड होल डिवाइडेड बाई 2। सबको अलग से डिवाइड करना है, मतलब ये यहाँ पे ये बोला गया है कि n बाई 2th टर्म, हमारे सीरीज पे n बाई 2th टर्म जो है उसके साथ प्लस करना है आपको n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, इसको भी प्लस करना है और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइडेड बाई 2, ये वाला है आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 17, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 17। 17 पे डाटा दे रखा है 6 9 6 6 9 10 12 18 19 23 24 28 37 48 49 50। सो डाटा ऑलरेडी असेंडिंग पे आपको दे रखा है। सब डाटा कितने हैं, n वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ऑलरेडी वो डाटा 13 है, ऑलरेडी डाटा 13 है। सो आराम से आपको मिडिल वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे मीडियन, यहाँ पे अगर मीडियन निकालना है सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। सो हमारा n कितना है हमने बोला 13, सो 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। सो मीडियन वैल्यू 13 बाई 2 यहाँ आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2th टर्म, सब हो गया यहाँ पे 7 टर्म। सो 7 टर्म आपका कौन सा है, 7 टर्म कौन सा है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, सो आपका मीडियन हो जाएगा। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 23। ओके, खत्म। सो ये एकदम इजी था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। आपको ये 1 2 3 4 ये आपको नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ क्या है 10 है। सो डाटा कितना है, इवन पे, तो आपको कैसे निकालना है, चलो अच्छा कर देते हैं आपके लिए।
ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का मीडियन कैसे निकालते हैं कर देते हैं। सो मीडियन इजिकल टू हमको फॉर्मूला क्या मिला है, मीडियन इजिकल टू फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n बाई 2th टर्म प्लस साइज ऑफ n प्लस 2 डिवाइड बाई 2th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2, यही है आपका फॉर्मूला। तो n बाई 2 कितने टर्म से 10, सो 10 बाई 2th टर्म प्लस 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2th टर्म डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 5th टर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 6th टर्म, और यहाँ पे 5th 6th टर्म डिवाइड बाई 2। सो 5th टर्म आपका कितना आता है, देखो फटाफट से 5th टर्म आपका आता है 500, 5th टर्म आपका कितना आता है 500, और 6th टर्म आता है आपका 480। सो यहाँ पे आपका कितना हो गया 980 डिवाइडेड बाई 2। सो 980 डिवाइड बाई 2 आपका कितना आता है 490, ख़त्म। ओके, सो ये आपका हो गया डाटा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे आपको डाटा को किस पे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर पे। सो डाटा आपने अरेंज किया है, नहीं किया है। सो यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट 310 है, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट 380 लोएस्ट है क्या, नहीं, इसके आगे। सो पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। सो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपका आएगा 310, ये आपका 1 नंबर है। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा 2, 330। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 6। तो आपका 5 और 6 मिल गया ना, 410 प्लस 420। सो 410 प्लस 420 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपका हो गया 830, 150। आपका आंसर हो जाएगा 415। सो मीडियन हो गया 415। याद रखना हमेशा, देखा अभी अभी हमने गलती कर दिया। इस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग पे आपको अरेंज करना पड़ेगा, तभी आपका मीडियन वैल्यू आएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट देखो अंडर डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीडियन कैसे निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीडियन कैसे निकालना है, और यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ा अलग है, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ा अलग है। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में आपका न्यूमेरिकल्स दे रखा है। सो ये कैसे करना है मीडियन पे। सो देखो मीडियन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइज ऑफ द n+1 बाई 2th टर्म। तो यहाँ पे 2, ये गलती हो गया, ठीक है। देखे हो कहाँ कब क्या होता है, ये एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाओ। ये था ऐसे, सो ये आपका हो गया n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ठीक है। सो ये आपका हो गया n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइज ऑफ द जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसको प्लस करके, यहाँ पे n जो है ना डिस्क्रीट में हमने n पहले क्या बोला था, समेशन ऑफ f क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। समेशन f का वैल्यू क्या है आपका n, समेशन f इज इक्वल टू आपका n होगा। सो अगर कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, f और n क्या है, अलग नहीं है। f का मतलब समेशन ऑफ f का मतलब है n, ठीक है। सो यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, आपको n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। अब कर लेते हैं, दिखा देंगे आप पूरा तरह अच्छी तरह से दिखा लेंगे, ठीक है। सो सर चलो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन हमने लिख लिया। हमारा एक डाटा आएगा एक्स बोल के, दूसरा डाटा आएगा आपका फ्रीक्वेंसी बोल के, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपको डाटा अरेंज करना है या नहीं करना है, सो यहाँ पे भी डाटा आपको अरेंज करना पड़ेगा।
सो सबसे पहले ये देखो डाटा अरेंज करके ही दे रखा है ऑलरेडी 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। सो आपको ऑलरेडी डाटा अरेंज करके दे रखा है उन्होंने, ठीक है। सो वो भी असेंडिंग ऑर्डर पे आपको। सो 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड देन आपका हो गया 64, देन आपका 65, देन आपका 66। ओके। सो अभी नेक्स्ट इनका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2, 3, 6, 15, देन 10, देन यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। सो मीडियन पे हमेशा क्या देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया, मीडियन पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप सबको याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब फ्रीक्वेंसी हम प्लस करके जाते हैं। जो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकालना है चलो बच्चों फटाफट से। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम CF से डिनोट करते हैं। सबसे पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 2, अब 2 के साथ 3 प्लस करो कितना हो जाएगा 5। अब 5 को को 5 को अच्छी तरह से लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन। हाँ, 2 और 3 हमने प्लस किया, 2 और 3 हमने प्लस किया तो हमें आएगा 5। अब इस 5 को हम इस 6 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। 5 को 6 के साथ प्लस करेंगे तब क्या आता है, देखो 11 आ जाता है, ठीक है। अब 11 को किसके साथ, 15 के साथ। तो 11, 5, 16, 16, 26, 26 को 10 के साथ हो जाएगा आपका 36, 36 को 5 कितना हो जाएगा 41, 41 को 4 के साथ 45, 45 को 3 के साथ कितना हो जाएगा 48, 48 को 1 के साथ। सो कितना हो गया आपका 49। सो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट 49 आया है ना, जो लास्ट 49 आया है ना, और ये आपका ये जो पूरा फ्रीक्वेंसी का प्लस करोगे ना तो ये सेम हो जाएगा। मतलब है आपका फ्रीक्वेंसी जो प्लस करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है समेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 49 ही आएगा, ठीक है। अलग से प्लस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको कैसे निकालना है मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, ठीक है, पूरा मीडियन नहीं बोल पाएगा, ये आपका सिर्फ मीडियन क्लास है, ठीक है। या फिर हाँ देखो कैसे। सो मीडियन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू साइज ऑफ द n+1 डिवाइडेड बाई 2 एटम, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो चलो, सो मीडियन इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे, ठीक है। सो देखो, सो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म ऑफ कहाँ से, ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे मीडियन क्लास। देखो फटाफट से। सो n कितना हमारा आ गया 49 प्लस 1 डिवाइड बाई कॉरस्पॉन्डिंग बोला है, ठीक है। सो 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाए 49 प्लस 50, 50 डिवाइड बाई 2 टर्म। सो 2 टर्म कितना होगा 25th टर्म। सो अब ये 25th टर्म हम कहाँ पे चेक करेंगे, 25th टर्म हम चेक करेंगे आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 तो है नहीं, है आपका क्या है 26 है, 26। इसके नेक्स्ट लार्ज, उतना लार्ज नहीं, 6 नेक्स्ट लार्ज। सो 26 है, ठीक है। सो 26 के कॉरस्पॉन्डिंग वाला वैल्यू कितना है 61। सो आपका मीडियन का वैल्यू कितना आ जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा आपका, मीडियन आपका 61 है। सो मीडियन आपका क्या हो गया 61। सो आपका मीडियन कितना आ गया 16। देखो यहाँ पे भी बोला गया कॉरस्पॉन्डिंग टू साइज होता है n+2 टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाला समझ में आया। देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है 25th टर्म। सो इस 25th टर्म को हम कहाँ पे चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 के ही पे है नहीं, सो 26 है। सो हमने 26 को लिया। अब 26 से कॉरस्पॉन्डिंग x में देखेंगे, चेक कहाँ पे चेक करेंगे x पे। सो 26 के x पे कौन सा वैल्यू है 61। सो हमारा मीडियन क्या हो गया 61, ठीक है। इससे पहले हमको डाटा क्या कहाँ पे अरेंज करना है, डाटा को कहाँ अरेंज करना है, डाटा को हमको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में चेक करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अगर आपको और कुछ प्रैक्टिस करना है तब आराम से बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं, क्वेश्चन लिए के हम आपको समझा के दे देंगे, या फिर आप क्वेश्चन कहीं पे भी पुट करना चाहते हो तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट
अब देखो अंडर कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझ लो, नेक्स्ट वीडियो पे हम फॉर्मूला भी रिवीजन करा देंगे और आपका वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो अंडर कंटिन्यूअस सीरीज को आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। एल का मतलब है यहाँ पे लोअर लिमिट, लोअर क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। जैसे कि हमने कंटिन्यूअस में जैसे देखे ना 0 to 10, सो 0 हो गया आपका लोअर लिमिट, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा एल का वैल्यू। आई का मतलब है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, 0 और 10 के बीच में जो गैप है। जैसे कि पकड़ लो ये आपका एक क्लास है 0 10, सो 0 क्या हो गया लोअर लिमिट से एल का वैल्यू 0 हो गया। आई का मतलब है 0 और 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो आई का वैल्यू 10 हो गया। और एफ जो आपका इस अगर ये आपका मीडियन क्लास है तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वही फ्रीक्वेंसी एफ है। एम इज द साइज ऑफ द मीडियन आइटम्स, तो ये हम बाद में समझ लेंगे। और सी आपका तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता ही है, ठीक है। पर यहाँ पे मीडियन जो साइज बाय यूजिंग मीडियन फॉर्मूला एम साइज ऑफ एन बाई 2, साइज ऑफ एन बाई 2, ठीक है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट जो है जिस वीडियो पे है वहाँ पे हम कंटिन्यूस सीरीज करके दे देंगे आपको, ठीक है, वहीं पे कंटिन्यूस सीरीज मिल जाएगा। सो एक चीज़ हमेशा याद ध्यान रखना, कंटिन्यूस सीरीज करने से पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों का ज्ञान आराम से रहना चाहिए, नहीं तो आपको ही कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आया है। फॉर्मूला अगले वीडियो पे फिर से हम रिवीजन करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, इतना ही बस। बाय बाय, हैव ए गुड डे अहेड।